तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं परिमेयकरण के बारे में। ये परिमेयकरण क्या होता है, ठीक है। तो परिमेयकरण क्यों करना पड़ता है, आज हम मुख्यतः दो तीन क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि परिमेयकरण क्या होता है, ठीक है। अब परिमेयकरण क्यों किया जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है, और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि परिमेयकरण को करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग स्टार्ट करते हैं कि परिमेयकरण क्यों किया जाता है। तो परिमेयकरण हम लोग कभी भी वो एक भिन्न संख्या पर करते हैं, ठीक है। भिन्न में यदि हर यानी कि कोई भी भिन्न संख्या आता है, जैसे कि मेरा 1/2 यह एक भिन्न संख्या है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग हर। यदि हर वाला संख्या यानी कि बट्टे के नीचे वाला संख्या यानी कि डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, इसको नोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर यदि कभी भी रूट के अंदर में आता है तो रूट का साइन देखने से हमको पता चलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो बट्टे के नीचे यदि कोई अपरिमेय संख्या रहता है तो इसी को परिमेय संख्या बनाने के लिए हमको करना पड़ता है परिमेयकरण। अच्छा, क्यों जरूरी है यह करना, तो देखिए कभी भी हम 1/2 को एक संख्या रेखा पर, जो हम लोग का पूर्णांक संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं, उसमें इसको नहीं दिखा सकते। इसको तभी दिखा सकते हैं जब हम इस रूट को हटाएंगे, तो ठीक है। तो इसको एक परिमेय संख्या बनाने के लिए, हर को परिमेय संख्या बनाने के लिए हमको किया जाता है परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक है। और दूसरा बात यह होता है कि हमें यह किस प्रकार से करें, कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमको 3 नियम 4 कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, ताकि हमारे यह जो परिमेयकरण की प्रक्रिया है वो हम बढ़िया तरीके से कर सकें। और वो पहला है मेरा, देखिए कि कभी भी यदि रूट के अंदर में कोई संख्या रहता है तो √a × √a बराबर होता है ए। कहने का मतलब है कि √2 × √2 को गुना करेंगे तो उसका आंसर होगा 2, √3 × √3 को गुना करेंगे तो उसका आंसर होगा √4 × √4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि उसका आंसर कुछ और। √5 × √5 का अगर गुना करते हैं तो क्या होता है हमारा 5 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस नियम को हमको जानना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि a + b × a - b बराबर होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। ये मेरा बीजगणितीय का एक फॉर्मूला होता है। और तीसरा, यदि कोई भिन्न में यदि नीचे से लेकर के ऊपर तक बड़ा बट्टा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये समझना है कि ये जो बट्टा है मेरा ऊपर वाला का भी है और ये नीचे वाला का भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन को लेकर के परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। पहला इसका करेंगे हम परिमेयकरण, लेकिन परिमेयकरण किसका, हर का कि अंश का। तो हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। हर कौन है मेरा 1/√2 में 2 मेरा हर है, डिनोमिनेटर है, मतलब ये मेरा हर है, तो इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए हमको जो संख्या हर में है वही संख्या को ऊपर भी यानी कि अंश में भी और हर में भी दोनों से गुना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ताकि गणितीय रूप से मेरा इसके जो परिणाम है वो मेरा कोई भी बदलाव ना हो, चेंज ना हो। हाँ, लेकिन इसको बाद में अगर इसका दिखा जाए तो रिजल्ट हमको कुछ और ही मिले, यानी कि यह जो नीचे वाला संख्या हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से, देखिए 1 को √2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा √2, और √2 को गुना करेंगे तो मैंने पहले भी कहा दिया कि √2 को गुना करने से होता है मेरा 2, √3 को गुना करेंगे तो हो गया 3, इस प्रकार से। तो नीचे मेरा क्या है, बट्टे के नीचे में मेरा एक परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें रूट नहीं है तो मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या। अच्छा हाँ, एक फैक्ट यहाँ पर आप समझ के लिखिए, इसको जो होता है रूट को हम लोग हिंदी में करनी बोला जाता है, करने का चिन्ह कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडिकल साइन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं करने का चिन्ह और इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल का चिन्ह। तो इस रेडिकल का चिन्ह को यानी करने का चिन्ह को जब हम लोग रूट के अंदर में नहीं देख पाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि नीचे जो है संख्या वो मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से एक सिंपल सा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ये दूसरा टाइप मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम हर का परिमेयकरण करने मतलब इस हर को ऊपर वाला के साथ भी गुना करेंगे और नीचे वाला के साथ भी गुना करेंगे, ताकि यह गणितीय रूप से अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू में कोई चेंज ना होगा हो। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये 2 है और ये √3 है, बट्टे में भी वही लिखना पड़ेगा 2 और √3। हाँ, लेकिन मेरा यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, यदि मेरा यहाँ पर माइनस प्लस में है तो इसको मेरा करना पड़ेगा माइनस, यदि यहाँ माइनस रहता तो उसको करना पड़ता प्लस। क्यों करना पड़ता है, ताकि मेरा जो बट्टे के नीचे आए वह मेरा परिमेय संख्या है। इसको देखते हुए गणितज्ञों ने इसे इस तरह से लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है, ताकि ये a + b × a - b के रूप में आए और इसका हल जो निकले वो एक परिमेय संख्या निकले। ये सबसे ज़्यादा ध्यान जो है केंद्रित किया गया है उसको बट्टे के नीचे वाले संख्या यानी कि हर की संख्याओं पर, उसको परिमेय संख्या बनाने के लिए यह किया जाता है। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो किस प्रकार से गुना होगा, 2 और इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा। अब बट्टे के नीचे देखिए इसको भी अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये मेरा a + b × a - b के रूप में आया। देखिए इसी रूप में आया a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो हम करेंगे इसको a² - b²। a² मतलब 2 और b का मतलब होता है √3, यही दिया हुआ हमको। इसको हल करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा 4 - 2 √3
3 और बट्टा 2 दूनी 4 माइनस √3 को गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो √3 को √3 से गुना करेंगे होता है वो हो जाएगा मेरा 3। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 4 माइनस 2√3 और बट्टे के नीचे 1, जो एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यही चीज़ हो गया मेरा परिमेयकरण। ये मेरा क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या था। इसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए हम लोगों ने क्या परिमेयकरण, और उसको करने के लिए किस प्रकार से हम लोग नीचे वाला जो रहता है उसी को ही ऊपर के साथ भी और नीचे के साथ भी गुना करना पड़ता है। हाँ, यदि प्लस और माइनस के बीच में मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में कोई चिन्ह है, ठीक है, हर में, तो वह चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, चलिए और देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। एक और क्वेश्चन को लिए देखिए और इसको भी करते हैं। यह मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब बोलिए कि सर इसको कैसे पता चला कि यह मेरा अपरिमेय संख्या, तो इसमें मेरा क्या है, पहली वाली संख्या में रूट है। आप पिछले वीडियो अगर मेरा नहीं देखें तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के साथ किस प्रकार से संक्रिया किया जाता है। मतलब प्लस को एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय के साथ संक्रिया किस प्रकार से करता है, जोड़ घटाव गुना भाग किस प्रकार से करता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीका से बहुत बेसिक से बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपको एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या देखने को मिलता है तो वो मेरा पूरा टर्म्स जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, ठीक है। इसका अपरिमेय को हम लोग परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा संख्या नीचे में है उसी संख्या को हम लिखेंगे, और यदि ये मेरा माइनस में है तो इसे हम प्लस में लिखेंगे, इस प्रकार से। अब इसको हम करेंगे हल, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो एक को इसके साथ गुना करेंगे तो मेरा वही परिणाम देगा जितना है मेरा 7 + 2, और बट्टे के नीचे देखिए a - b × a + b, वो इस रूप में आया a - b × a + b, तो इसका आंसर होता है मेरा a² - b², a² - b²। a का मतलब हुआ मेरा 7 और b का मतलब हुआ मेरा 2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 + 2 बट्टे के नीचे √7 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, और √7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 7 माइनस 2 दूनी 4। इसी को अगर फिर से हल करेंगे तो वही हो जाएगा √7 + 2 और बट्टे के नीचे 7 में से 4 घटाएंगे 4 5 6 7 3। देखिए बट्टे के नीचे मेरा क्या है, परिमेय संख्या आ गया। परिमेय संख्या कैसे पता चला, क्योंकि इसमें मेरा करने का चिन्ह मेरा नहीं है। क्या इसमें करने का चिन्ह है, नहीं, तो ये परिमेय संख्या हुआ। जो ये क्या था, एक मेरा अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या था। तो इस प्रकार से यदि हमको कोई बट्टे के नीचे में एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहता है, कोई भी संख्या यदि बट्टे में अगर अपरिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका क्या जाता है, परिमेयकरण, ठीक है। तो आप समझ लिए परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को आपने शेयर कीजिए, ठीक है।